हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस और इसी में सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये दोनों आज सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसका यूज सीखना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? इट मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। ये क्या होता है नकारात्मक वाक्य? तो इसमें देखिए ये क्या होता है भाई? तो इसमें जो होता है ना सब्जेक्ट, वो अपने कार्य को जो करता है उसे एक्सेप्ट नहीं करता। जो होता है नाउन अपने कार्य को एक्सेप्ट नहीं करता। इट मीन्स इस सेंटेंस में नहीं का बोध होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने अब यहाँ पे समझ लीजिए आप। अब इसके रूल में लिखा, रूल क्या है? तो सिंगुलर नंबर मतलब कि एक वचन, कोई केवल एक व्यक्ति, जैसे ही होगा, सी होगा, ईट होगा, नेम होगा, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का यूज करते हैं। क्या करते हैं भाई? डज नॉट का यूज करते हैं। फिर हम बात करें प्लूरल पर्सन की, मतलब कि एक से अधिक लोग जब होंगे तो वहां पे वी यू आई दे के साथ, जैसे कि ही मतलब ही मीन्स वो, शी मतलब भी वो, ही होता है पुरुष के लिए, ये होता है स्त्री के लिए। इट मीन्स क्या होता है? नेम मीन्स किसी का नाम, लड़की या लड़की दोनों का नाम हो जाएगा। वी मीन्स ये सब, इसमें केवल एक नाम होना चाहिए, डबल नहीं, बस एक नाम। इसमें क्या होगा? एक से अधिक लोग, जैसे हम लोग, तुम लोग, मैं, और क्या हुआ? दे मीन्स वे लोग होते हैं ना। और मैं बोल सकता हूँ किसी का नाम भी, जैसे राम और श्याम, दो नाम हो गया। तो जब ये सब होंगे तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का यूज करते हैं। ये आपके रूल्स हैं। ओके फ्रेंड्स, और इन दोनों के साथ उसमें लगा था ना अफर्मेटिव में V1 और V5 का, इसमें केवल V1 का यूज किया जाता है, केवल V1 का। ओके फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिए, मैं लिखा है यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसी पे ये मेन फॉर्मूला। ये क्या है भाई? ये मेन है। ये याद रखिए, आपका सेंटेंस तुरंत चुटकियों में बनेगा। जैसे मैं लिखा यहाँ पे सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, यू कैन से। मैंने एक सेंटेंस लिखा एग्जांपल में, वह स्कूल नहीं जाती है। सब्जेक्ट क्या होता है मैंने आपको बताया था ना, पहले हम सब्जेक्ट चाहिए हमको। क्या चाहिए सबसे पहले? सब्जेक्ट क्या होता है भाई? जो काम करता है। या एक और इसका नाम है डूअर। सब्जेक्ट को हम कहते हैं डूअर। क्या कहते हैं भाई? डूअर मीन्स काम करने वाला। डूअर मीन्स जो काम करता है। को इसमें कौन काम कर रहा है स्कूल जाने का? वह कर रही है। वह लड़की है, लड़का तो है नहीं। वह स्कूल नहीं जाती है, लड़की है, तो सी होगा। लड़की के लिए क्या नाम बताया था हमने? सी। उसके बाद डू या डज, तो देखिए भाई सी क्या है? सिंगल नंबर है, क्या लिखेंगे? डज नॉट। डज उसके बाद नॉट लगेगा, नॉट। फिर अब क्या मांग रहा है भाई? V1 क्या होता है? तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जो आपके सेंटेंस के लास्ट में मिलता है। सेंटेंस के लास्ट में मिलता है, एंड में। क्या एंड में बताओ तो? जाने का मीनिंग क्या होता है? गो। क्या होता है भाई? गो। अब फिर क्या बचा? नहीं का हो गया स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल मैंने क्या लिखा भाई? स्कूल। अभी भी ये सेंटेंस एरर है, इसमें टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टू का। टू क्यों? क्योंकि हम जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाएंगे ना, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह, वहां पे टू का यूज किया जाता। ओके फ्रेंड्स, अब मैं देखिए एक और सेंटेंस लिखा, राम यहाँ नहीं पढ़ता है। राम यहाँ नहीं पढ़ता है, तो कौन नहीं पढ़ता? राम हुआ सब्जेक्ट। उसके बाद डू या डज, तो डज चाहिए भाई। क्या चाहिए? डज। राम डज, उसके बाद नोट लगेगा ना, नोट। V1 लास्ट में पढ़ना। क्या होता है पढ़ने का? स्टडी। स्टडीज होगा भी, हाँ ना, स्टडी होगा, करेक्ट, स्टडी। और यहाँ का हियर। राम यहाँ नहीं पढ़ता है, मैं वहां नहीं जाता हूँ, तो अब आई देखो, आई है ना, मैं मीन्स मैं, आई। उसके बाद क्या चाहिए? डू नॉट। आई डू नॉट। अब जाने का गो, और वहां का देयर। आई डू नॉट गो देयर। मैं आपसे नहीं मिलता हूँ। आई डू नॉट मीट यू। मैं आपको नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो यू। आई डू नॉट नो यू। आई डू नॉट नो यू। मैं इंग्लिश बोलना नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम जानते हैं सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है और इसका यूज क्यों करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें आया प्रश्न क्या करते हैं भाई? तो प्रश्न को पूछा आता है, तो प्रश्न पूछने का तरीका दो होता है। ओके फ्रेंड्स, पहला तरीका क्या है? पहला कि हेल्पिंग वर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मदद से प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा क्या है? तो क्वेश्चंस वर्ड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मदद से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। हेल्पिंग वर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? तो देखिए ये क्या है? देखिए इसमें
होता है क्या शब्द, इसमें क्या शब्द सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है, तो इसका मीनिंग, तो उसका मीनिंग जो है ना, क्या का मीनिंग हेल्पिंग वर्ब के अनुसार लिखते हैं। किसके अनुसार भाई? हेल्पिंग वर्ब के अनुसार लिखते हैं। और जो इसका मेन होता है आंसर, आंसर मिलता है ना, यस और नो में आंसर मिलता है इसका, यस और नो में आपका आंसर मिलता है हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या है देखिए, क्वेश्चन वर्ड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है कि इसमें क्यों, क्या, कब, कहां, कैसे, कौन आदि शब्द सेंटेंस के मतलब कि वाक्य के बीच में आते हैं। कब आते हैं भाई? वाक्य के बीच में आते हैं। तो इसका मीनिंग या उसका मीनिंग या इनका मीनिंग, यहां लिखेंगे क्या? इनका मीनिंग, तो इनका मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं, इनका मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं। और इसका जो आंसर होता है विद रीजन के साथ होता है, पूरे कारण के साथ होता है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, अब सीखते हैं इसका स्ट्रक्चर्स। जैसे कि इसमें देखो, मैंने बोला क्या कि जो क्या वर्ड होगा सबसे पहले आएगा, और इसका मीनिंग क्या होगा? सबसे पहले लिखते हैं, इसका मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं। जैसे कि देखो, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या था? हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था नेगेटिव सेंटेंस में क्या था? डू डज। क्या होता है भाई? डू डज, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। देखो मैंने पहले क्या लिखा? डू और डज, डू और डज सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट। देखिए नोट कहाँ आया? सब्जेक्ट के बाद नोट आया, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क ऐड किया जाता। जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, क्या वह पढ़ने जाती है? क्या वह पढ़ने जाती है? इसमें देखिए लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड। क्या आता है भाई? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आता है, वर्ड नहीं, क्वेश्चन मार्क है वो। तो क्या का मीनिंग क्या होगा? तो क्या का मीनिंग सब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड करते हैं। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे ही है, लड़की है कि सी है, यहाँ पे क्या है? सी। वह मतलब लड़की है, तो क्या यूज करेंगे? सी। तो पहले सी यहाँ पे लिख लीजिए, सी। अब सी आपका देखिए क्या है? एक वचन, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ क्या कर सकते हैं? यूज हम डज का ना, तो डज सी। क्या होगा भाई? डज सी। अब नोट है भाई? नहीं है। V1 कहाँ मिलता है? मैंने आपको कई बताया, लास्ट में मिलता है। लास्ट में क्या है? गो। उसके बाद पढ़ने के लिए देखो, पढ़ने का क्या होता है? रीड या स्टडी, यू कैन यूज। नहीं, फिर भी सेंटेंस गलत है, यहाँ पे टू लगेगा। बोलोगे क्यों सर? आपने बोला कि सर टू लगता है एक प्लेस से दूसरी जगह जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, यहाँ पे टू क्यों लगेगा? देखिए, जब एक साथ जब दो वर्ब आते हैं ना, दो वर्ब, तो वहां पे हम लिखते हैं टू का यूज करते हैं, क्योंकि एक को बनाना होता है ऑब्जेक्ट, एक को क्या बनाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट। इसलिए हम यहाँ पे टू का यूज करेंगे, तब सेंटेंस सही होगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसको देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर्स, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर डू डज प्लस सब्जेक्ट। बस इसमें देखिए क्या हुआ? क्वेश्चन वर्ड जुड़ गया, बाकी सब सेम है। डू डज सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होगा? मैं क्यों स्कूल जाता हूं? मैं क्यों स्कूल जाता हूं? कैसे होगा बताइए? सबसे पहले क्या बोला है कि जो इसमें क्यों कहाँ कब आते हैं ना, ये सब क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन इसमें क्या ये किया ना है क्वेश्चन वर्ड, तो इसका मीनिंग, उसका या इनका मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। देखिए क्या मांग रहा है? पहले क्वेश्चन वर्ड मांग रहा है। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों ही है ना। क्यों का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? वाई। क्या होता है भाई? वाई। वाई। उसके बाद डू या डज, तो फिर सब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड करते हैं, डू या डज। तो इसमें क्या है? मैं आपका प्लूरल पर्सन है, क्या आएगा? डू। तो वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर क्या नोट है इसमें? नहीं। V1 कहाँ मिलता है? लास्ट में। गो। स्कूल के लिए टू का यूज करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आप क्वेश्चन मार्क भी नहीं लाए ना, फिर भी वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ध्यान से लगाइएगा। वाई डू आई गो टू स्कूल, वाई डू आई गो टू स्कूल। जैसे फिर मैं आपको बोलूँ एक सेंटेंस, ये वाला अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला, जैसे मैं आपको बोलूँ क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या बोलोगे? डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। जिसका आंसर बोलेगा आप क्या बोलोगे? हाँ या तो ना, यस या नो, यही ना बोलेंगे। इसमें होगा कि मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप क्यों स्कूल जाते हैं, तुम क्यों स्कूल जाते हो, तो क्या बोलोगे? सर क्योंकि मुझे पढ़ना है, क्योंकि सर मुझे अपना नाम बड़ा करना है, माँ बाप का नाम बड़ा करना है ना, मुझे कुछ बनना है, उसके लिए मैं स्कूल जाता हूँ मैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। आई होप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, बहुत इसी तरीके से मैंने बताया। यहाँ पे दो तरीके होते हैं प्रश्न पूछने के। ओके फ्रेंड्स,